प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज चर्चा करेंगे यह निजानंद संप्रदाय क्या है, निजानंद का शाब्दिक अर्थ क्या है और निजानंदी किसे कहते हैं। निजानंद का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। निजानंद, निज प्लस आनंद, जो स्वयं में आनंदित रहे या स्वयं को जान ले, क्योंकि बिना जाने कोई आनंद में नहीं रह सकता। जिसे स्वयं का बोध हो गया हो, जिसे आत्म तत्व की पहचान हो गई हो, ऐसा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है। और निजानंदी वही है जो आनंद को बाहर ना खोजता हो, जो स्वयं में आनंदित रहता हो। उसका सुख दुख किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वह स्वयं में ही आनंदित रहता है। उसे निजानंदी कहते हैं। केवल तारतम मंत्र लेने से कोई निजानंदी नहीं हो जाता। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद भरा पड़ा है, जो छोटी छोटी बातों पर दुखी होता है, जो संसार के खेल में रंगा है, वह भला निजानंदी कैसे हो सकता है। निजानंदी तो वही है जो स्वयं में आनंदित रहता हो। महामती जी कहते हैं, सत्य चाहो तो शब्दा चीनो। यदि वास्तविक सत्य का ज्ञान करना चाहते हो तो शब्दों की पहचान करो, उन शब्दों का वास्तविक अर्थ समझो, तभी कोई वास्तविक सत्य की राह पर चल सकता है। नहीं तो अपने अपने हिसाब से अर्थ कर लेने पर तो अर्थ का सदैव ही अनर्थ होता आया है। अब निजानंद संप्रदाय के विषय में चर्चा हो ही रही है, तो एक चर्चा मैं और लेना चाहूंगी। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण प्रणामी धर्म क्या है और निजानंद संप्रदाय क्या है, तो मैं उन्हें यह बताने की कोशिश करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कहती हूँ कि कृष्ण तो एक तन का नाम है। उस तन में किसकी शक्ति आई थी? जिस तन में ब्रह्म लीला कर रहे थे, उस ब्रह्म को जानना ही निजानंद संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। उस ब्रह्म की पहचान कराना ही निजानंद संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए उस प्राणनाथ प्रीतम को महामती प्राणनाथ जी ने साहेब कहा है, क्योंकि साहेब अर्थात राजा, अर्थात वह ब्रह्म, उससे बड़ा कोई नहीं है। कबीरदास जी ने भी उस ब्रह्म को सत्य साहेब कहा है। और कते पक्ष के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेब कहा है, और सिखों ने भी अपने 10वें गुरु को गुरु नानक साहेब कहा है। और ईसाइयों ने भी द सुप्रीम गॉड, अर्थात उससे बड़ा कोई साहेब नहीं है, वह सबका साहेब है, कहा है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी इस संसार में वास्तव में सबका झगड़ा मिटाने आए हैं।
इस 28वें कलयुग में जब उन्होंने देखा कि धर्म की लड़ाई चारों तरफ है, उसी समय में वे इस संसार में यह स्वसम वेद लेकर सबका झगड़ा मिटाने के लिए आए। और महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि साहिब आए इंजिमी कारज करने ती, सबका झगड़ा मीट के या दुनिया यादी। अब बताइए, महामती जी ने उस ब्रज के कृष्ण को संबोधित करते हुए क्यों नहीं लिखा? उन्होंने साहेब ही क्यों लिखा? क्योंकि वास्तव में यह झगड़ा तो साहेब ही मिटा सकता है। यह धर्म का झगड़ा साहेब मिटाने आया है। और क्या करने आया है? साहेब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इसलिए आया है कि सबकी जो धर्म की लड़ाई है, वास्तव में आत्मा तो एक ही है, पर जो लड़ाई भाषा की है वह मिट जाए और सारी दुनिया एक दीन हो जाए। अर्थात सारा संसार एक सूत्र में बंध जाए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सबको पहचान हो। इसलिए साहेब इस संसार में आया। और इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, साहेब आए इंजिमी, कि सभी धर्म के लोग जो साहेब के अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, वे भी साहेब को पहचाने कि वास्तव में साहेब कौन है। क्योंकि अभी तक साहेब को कोई नहीं जानता। किसी को पीतल की पहचान है, किसी को तांबे की पहचान है, किसी को चांदी की पहचान है, किसी को सोने की पहचान है और किसी को हीरे की पहचान है। तो स्टेज बाय स्टेज जिसको जितनी पहचान होती गई, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उसी अनुसार वर्णित करता गया। किसी ने ब्रह्मा विष्णु त्रिगुण को ही पूर्ण ब्रह्म मान लिया, किसी ने उस निराकार को ही पूर्ण ब्रह्म मान लिया, किसी ने उस शून्य को, उस हिरण्यगर्भ को ही परमात्मा मान लिया, किसी ने उससे ऊपर जाकर अव्याकृत को पूर्ण ब्रह्म मान लिया, और किसी ने तो ध्यान द्वारा, पंच वासनाओं ने ध्यान द्वारा उस अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूतियों को पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा दे दी। लेकिन यह निजानंद संप्रदाय हमें सिखाता है, निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी ने यह अनोखा, यह कभी ना सुना जाने वाला यह ज्ञान हमें दिया कि वह तो उस अक्षर से भी परे अक्षरातीत है। इसलिए वह हमें उस निजानंद में ले जाना चाहते हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। उस परम धाम का ज्ञान बताते हैं। इसलिए उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म को साहेब कहा कि और कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को माने, लेकिन साहेब सुनकर वाकई में उनका ज्ञान जानने की इच्छा सबके अंदर पैदा होगी। अगर हम उसको पूर्ण ब्रह्म को कृष्ण कह देंगे तो केवल हिंदू ही समझेंगे और बाकी धर्म वाले लोग
उन्हें जानने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने वर्णित किया कि साहेब आए इंजिमी, कारज करने तीन। अब निजानंद संप्रदाय, सुंदर साथ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे हम निजानंदी हों या कृष्ण प्रणामी हों, जो कुलजम स्वरूप ब्रह्मवाणी के विपरीत आचरण करते हैं वह तो काफिर ही हुए ना। मैं उन्हें इस संप्रदाय का नहीं मानती हूं, क्योंकि केवल जुड़ जाने से, केवल तारतम ज्ञान ले लेने से कोई निजानंदी या कृष्ण प्रणामी नहीं हो जाता। वाणी के विपरीत जो भी चले वह तो वास्तव में न कृष्ण प्रणामी है और न निजानंदी, क्योंकि ज्ञान के मोती तो कहीं भी मिले, कुरान में या पुराण में, उसे फौरन उठा लो और गले से लगा लो। अर्थात गले से लगाने का मतलब है केवल सुनना नहीं, उसको आचरण में उतारना ही वास्तविक ज्ञान है। हम तो प्राणनाथ जी की वाणी से जिस भी संत के विचारों में समानता पाते हैं उनको ही प्रणाम कर देते हैं, भले वह किसी भी संप्रदाय या किसी भी पंथ से जुड़े हुए हों। यदि हम निजानंदी और कृष्ण प्रणामी बनकर भी वाणी के विपरीत चलते हैं तो वास्तव में हम उनकी अंगना नहीं हो सकते, हम उनकी रूहें नहीं हो सकते। यह बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन मेरा तो यही मानना है। श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक करने का बीड़ा उठाया था। उस समय में जब औरंगजेब का राज था, जब हिंदुओं पर इतना अत्याचार होता था, उस समय भी वे सुंदर साथ धन्य हैं, वे मोमिन धन हैं जो प्राणनाथ जी पर इतने समर्पित थे कि अपने प्राणों की भी उन्होंने परवाह नहीं की। श्री प्राणनाथ जी ने बल्लवाचार्य जी की सुबोधनी टीका का बहुत अधिक समर्थन किया है। कबीरदास जी की चौपाइयों पर बहुत ही समर्थन किया है और उनके रहस्यों को खोलकर बताया है। लेकिन हम आज वाणी को पढ़कर भी उनको नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपस में ही श्री कृष्ण प्रणामी और निजानंदी बनकर आपस में ही उलझे हुए हैं। फिर भला यह वाणी सारी दुनिया को एक कैसे करेगी? इस वाणी की महिमा अनंत है। इस वाणी में इतना सामर्थ्य है कि सभी के संशयों को नष्ट करके यह संशय रहित ज्ञान देती है। और अगम निगम कहकर जो थक गए ऋषि मुनि वेद पुराण, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार यह वाणी कराती है। लेकिन हम यहाँ संप्रदायों में उलझ गए, कृष्ण और साहेब में उलझ गए। कृष्ण ब्रज में आए, ब्रज रास और जागनी यह हमारी ही लीलाएं हैं। लेकिन क्या केवल ब्रज में उलझते ही रहना? ब्रज में बाल लीलाएं की उन्होंने, और
किशोर अवस्था में महाराज की लीला की उन्होंने, और जब बुजुर्ग की, जो बुढ़ापन की लीला है, जो ज्ञान की लीला है, जो जागने की लीला है, हम उसमें हिस्सा भी लेंगे। इसलिए कृष्ण तो वास्तव में एक तन का नाम है। उनके अंदर जो शक्ति श्री प्राणनाथ जी की है उसकी हम पहचान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।